मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कामयाबी की चाबी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शख्स फौत हो गया और उसके जनाजे यानी फ्यूनरल के वक्त एक शख्स मौजूद हुआ और उसने वहाँ पुकार कर कहा कि जो शख्स फौत हुआ है उसके वारसान कौन हैं, क्योंकि मैंने जो शख्स फौत हुआ है उससे पैसे लेने थे, यानी उसे कर्ज़ा दिया था। जब वारसान ने ये बात सुनी तो वो पीछे पीछे हट गए, लेकिन वो शख्स जो वहाँ आया था उसने कहा कि जब तक मेरे पैसे वारसान नहीं देंगे जनाजे को नहीं उठाने दिया जाएगा। हुआ ये कि वारसान में से बेटे जो हैं वो आगे आए और उन्होंने कहा कि हमारे वालिद हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि उन्होंने किसी से कभी कोई पैसे लिए थे, सो लिहाजा हम आपको कुछ नहीं दे सकते। लेकिन इसी दौरानिए में उस शख्स की बेटी सामने आई जो फौत हो गया था, और उस बेटी ने उस शख्स से मुखातब होकर कहा कि मेरे वालिद की जनाजे को उठाने दिया जाए, जो कुछ आपका बनता है मैं आपको दे दूंगी, और अगर कुछ रह गया तो जो कुछ मेरा है मैं बेच के सब कुछ आपको लौटा दूंगी, लेकिन मेरे बाप के जनाजे को उठाने दिया जाए। हुआ ये कि वो शख्स जो उस वक्त आया था उसने कहा कि मैंने आपके वालिद से पैसे लेने नहीं बल्कि उनको पैसे देने थे, उन्होंने मुझे कर्ज़ के तौर पर पैसे दिए थे, सो लिहाजा मैं असल वारिस को ढूंढ रहा था। सो हुआ ये कि वो सब पैसे जो वारसान को जाने थे वो सिर्फ़ और सिर्फ उस बेटी को मिल गए जो हकीकी वारिस थी। हमारे ख़ानदानों में बाज़ का बेटियों को वो इम्पोर्टेंस, वो अहमियत नहीं दी जाती जो हकीकत में उनको मिलनी चाहिए। लेकिन याद रखें कि बेटियां हमेशा अपने माँ बाप का साथ देती हैं, बेटियां हमेशा अपने माँ बाप के साथ खड़ी होती हैं। इसलिए जिनकी बेटियां हैं वो हरगिज़ कभी भी इस बात पर परेशान ना हों, पशेमान ना हों कि हमारे बेटे नहीं हैं। बेटियां बेटों से बढ़कर साथ देती हैं। आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने मेहनत करके इस मकाम को हासिल किया है, और ख़ास तौर पर वो अपने मेहनत के बलबूते पर इस मकाम तक पहुंची हैं। हमारे साथ इस वक्त मिसेज़ रज़िया खुरम मौजूद हैं जो कि स्टाफ नर्स हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। सिस्टर रज़िया खुरम, मैं आपको प्रोग्राम कामयाबी की चाबी में वेलकम कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप ठीक हैं, और ख़ास तौर पर आज इस प्रोग्राम में आपकी आमद हमारे लिए खुशाइन है। सिस्टर, ज़रूर प्रोग्राम के आगाज़ में अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपकी इब्तदाई ज़िंदगी कैसे गुजरी। सबसे पहले मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने लाइफ को शेयर कर सकूँ आपके साथ। तो जहाँ तक मेरी इब्तदाई ज़िंदगी का ताल्लुक़ है तो मैं बेसिकली लाहौर से बिलोंग हूँ। फिर फादर मेरे यहाँ पे जॉब करते थे, उनका अपना कंस्ट्रक्शन का काम था, और उन्होंने ही मतलब हम लोगों को इस्टेब्लिश किया पढ़ने में। बेशक उनकी मतलब सैलरी या जॉब इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हम सारे बहन भाई, हम 6 बहन भाई हैं, और सारे बहन भाइयों को उन्होंने हमें अच्छी तालीम दिलवाई। और उसके बाद ज़ाहिर उनके वसाइल इतने ज़्यादा नहीं कि हम ज़्यादा तालीम हासिल कर सकते, तो फिर साथ में उन्होंने मुझे, जैसे मैंने मैट्रिक पास किया तो मैंने नर्सिंग प्रोफेशन को ज्वाइन किया। तो नर्सिंग प्रोफेशन के साथ फिर मैंने रह के अपनी स्टडीज़ को आगे कंप्लीट किया। मैंने बीएससी पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। तो उसके बाद अपनी नर्सिंग में भी आगे मैंने स्पेशलिटी की, न्यूरो साइंसेस में स्पेशलिटी की है, और अब भी मैं एज ए इंचार्ज अपने डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। बहुत उम्दा। यानी मैट्रिक तक आपके वालिदैन आपको लेकर आए, लेकिन उसके साथ साथ फिर आपने ख़ुद भी मेहनत की, जॉब भी की, मेहनत भी की, पढ़ाई भी की, बीएससी आपने की पंजाब यूनिवर्सिटी से, और अब भी आप न्यूरो साइंसेस में आगे आ रहे हैं। खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे। आपकी ज़िंदगी में आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? कौन सी ऐसी शख्सियत थी जिसने आपको मोटिवेशन दी, आपको पुशअप किया कि आप कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो? आपकी इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन के हवाले से अगर किया जाए तो सबसे पहले तो हम अपने खुदा को ही लेते हैं कि खुदा हमें मोटिवेट करता है हर काम के लिए। जब हम उस पर ईमान रखते हैं तो वो मोटिवेट करता है कि हमें ये करना चाहिए। वो हमारे अंदर बेसिकली खुद ही आ जाती है स्पिरिट कि हम ये काम कर सकते हैं, जब वो हमें हमारे साथ होता है। और उसके बाद ओबियसली हमारे पेरेंट्स होते हैं
क्योंकि वही हर कदम में हमारे साथ, हमारी मुश्किल में, परेशानी में और अच्छे फ़ैसले करने में वो हमारे साथ चलते हैं, हमारे पेरेंट्स। तो मेरी जो आइडियल पर्सनैलिटी वो मेरे पेरेंट्स हैं दोनों, मेरे माँ बाप दोनों, उन्होंने बहुत स्ट्रगल की हम लोगों को इस्टेब्लिश करने में। बहुत उम्दा। अमूमी तौर पर हमारे यहाँ लोग बड़े बड़े एक्टर को, एक्ट्रेस को अपनी आइडियल पर्सनैलिटी मान लेते हैं और शायद उन जैसा बनना चाहते हैं या जिस तरह के वो हैं उस तरह दिखना चाहते हैं। लेकिन हमारे माँ बाप जिन्होंने हमें ब्रॉट अप किया, जिन्होंने हमारे साथ वो सारा वक्त गुजारा जो जिस वक्त में शायद हम चल भी नहीं सकते थे, तो वो हमारे साथ रहे, हम उनको आइडियल पर्सनैलिटी मानने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप यकीनी तौर पर काबिल तहसीन हैं कि आपने अपने वालिदैन को अपनी आइडियल पर्सनैलिटी यानी अपनी मोटिवेशन माना है। सो खुदावंद आपको बरकत दे। सिस्टर रज़िया, ये बताएं कि आपको अपनी ज़िंदगी में, एक तो ख़ास तौर पर ख़ानदानी ज़िंदगी में और फिर आपके करियर में कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? कोई ऐसे चैलेंजेस जो आप बयान करना चाहें हमारे नाज़रीन के साथ कि एक कामयाब शख्सियत होते हुए आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? चैलेंजेस के हवाले से बात की जाए तो आपको पता ही है, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में होते हो तो आपको बहुत से चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। को बीइंग अ क्रिश्चियन हमें बहुत से चैलेंजेस, जितने भी लोग आप देख रहे हैं उनको पता है कि जब हम किसी गवर्नमेंट सेटअप में काम करते हैं तो काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। आप उसको अब बयान करना मुश्किल होता है, किसी के साथ आप डिस्कस नहीं कर सकते इस बात को कि कैसे चैलेंजेस हमने फेस करने हैं। तो खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हर मौके पे ख़ास मदद की कि हमें उस चैलेंजेस से निकाला मुझे खुदा ने। और एक और बात कि जब मैंने बाइबल कॉलेज ज्वाइन किया 2006, पाकिस्तान असेंबलीज ऑफ गॉड बाइबल कॉलेज मैंने ज्वाइन किया 2006 में, तो इवनिंग पे कॉलेज चलता था और मुझे मॉर्निंग ड्यूटी लेनी पड़ती थी। लेकिन बाज़-औक़ात मतलब वो ज़िद में आके मेरी इवनिंग लगा देते थे, मुझे इवनिंग शिफ्ट दे दी जाती थी कि मैं कॉलेज आने का मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते थे। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैंने अपना फेथफुल रही खुदा के ऊपर, और खुदा का शुक्र है कि मैंने अपने 3 साल कंप्लीट किए इन्हीं मुश्किलात के साथ। और ये मेरी कामयाबी की एक बहुत बड़ी वजह कि मैंने खुदा को बड़ा टाइम दिया, अपना वफ़ादारी के साथ में चली और खुदा ने मुझे बहुत ज़्यादा कामयाबी दी। सिस्टर, अभी आपने बताया कि जब ख़ास तौर पर आपने बाइबल कॉलेज ज्वाइन करना था दौराने ड्यूटी, तो उस वक्त आपके लिए मुश्किल थी। तो स्टार्ट पे आपने बताया कि आपने जब बीएससी की है पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो अपनी तालीम को, बाइबल कॉलेज को ड्यूटी के साथ मैनेज करना, क्या ये आसान था? आसान तो नहीं था, लेकिन बहुत मुश्किल और बहुत ज़्यादा मेरे लिए स्ट्रगलिंग था कि मैं तीनों चीज़ों को साथ लेके चल रही थी। और यहाँ पे भी बाज़-औक़ात मुझे मतलब नाइट ख़ास तौर पे जब मुझे होती थी, क्योंकि तब मैं अभी मैरिड नहीं थी, तो वो नाइट हर 3 मंथ के बाद मेरी नाइट लगती थी। तो फिर कॉलेज का टाइम था 5 से 8 बजे तक और कभी मतलब 6 से 9 बजे तक होता था टाइम। तो वो फिर मुझे सर से परमिशन स्पेशल लेनी पड़ती थी कि मैंने नाइट पे जाना है। फिर मैं कॉलेज अटेंड करती थी 7:30 तक, उसके बाद मैं नाइट जाती थी, फिर मॉर्निंग पे घर और शाम को कॉलेज, फिर ड्यूटी। अमूमी तौर पर हमारे लोग जो हैं वो ख़ास तौर पर ये सोचते हैं कि हम ज़िंदगी में सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, या एक वक्त में पढ़ सकते हैं या जॉब कर सकते हैं, या उसके साथ, क्योंकि बाइबल कॉलेज का अगर हम देखें तो फॉर्मल एजुकेशन और ड्यूटी से बिल्कुल हटके है। और अगर पाकिस्तान असेंबलीज ऑफ गॉड बाइबल कॉलेज की बात करें तो मंडे टू फ्राइडे 3 घंटे मुसलसल 5 दिन देना बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं समझता हूँ कि आप एक ब्राइट एग्जाम्पल हैं उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि ज़िंदगी में सिर्फ हम एक ही काम कर सकते हैं, या हमें, जिस तरह नौजवान है आजकल के, वो ये कहते हैं कि हमें या तो पढ़ने का मौका दिया जाए या हमसे काम ले लिया जाए, हम काम कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो मैं समझता हूँ कि आप उनके लिए एक ब्राइट एग्जाम्पल हैं जिन्होंने एक ही वक्त में 3 यानी ड्यूटी, बाइबल कॉलेज और अपनी फॉर्मल एजुकेशन को जारी रखा, और आज खुदा के फजल से आप उन सारी चीज़ों को कर चुकी हैं। खुदावंद आपको और बरकत दे। ख़ास तौर पर आपकी ज़िंदगी में कोई गवाही हो जो आप अपने नाजरीन के साथ शेयर करना चाहती हैं, जो आपकी ज़िंदगी में एक पैगाम रखती हैं? गवाही इस तरह से है कि जैसे कि आपने अभी, मैंने आपको बताया कि मैंने अपना पूरा टाइम मतलब वफ़ादारी से खुदा को दिया। तो खुदा ने उस टाइम के वजह से मुझे इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी हैं कि मैं बता नहीं सकती कि खुदा ने किस तरह से मुझे नवाजा है।
खुदा ने मुझे अच्छी जॉब दी है। मैं पहले कॉन्ट्रैक्ट पे थी, खुदा ने मुझे, अब मैं रेगुलर जॉब कर रही हूँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। अच्छा जीवन साथी है मेरे पास। और मतलब फाइनेंशली भी खुदा ने, जब मैंने स्टार्ट किया था जॉब को तो मेरी 4000 सैलरी से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब खुदा का शुक्र है कि मतलब हैंडसम सैलरी ले रही हूँ मैं। और उसके साथ एक मेरी छोटी सी ये गवाही है कि मैं जब 16 ईयर की थी तो मैं एक फेलोशिप के साथ मैंने ज्वाइन किया। तो मैं उनकी मीटिंग पे एक ही दिन गई, तो मैंने खुदा से वहाँ पे, मुझे लोगों को मैंने देखा, यंग थे सब और प्रेयर कर रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब इतने यंगस्टर हैं प्रेयर कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब ये इतने जोश से कैसे दुआ कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा इनको सबको खुदा ने अपने रूह से नवाजा है। तो अगले दिन मैं दैट टाइम आई वाज इन मैट्रिक। तो मैं काम कर रही थी अपना स्कूल का, तो मैंने कहा कि खुदा मुझे भी रूल कुदस चाहिए और आज ही चाहिए, मुझे 9 बजे चाहिए मुझे। और खुदा ने मेरी बात सुनी और उसी रात उसी दिन मुझे खुदा ने 9 बजे रूल कुदस से नवाजा। ये मेरी एक फेथ की स्टोरी है कि मैंने खुदा से मांगा और खुदा ने एट द टाइम 9 बजे ही खुदा ने मुझे अपने रूल कुदस से नवाजा। ये मेरी बहुत बड़ी एक खुदा के लोगों के लिए गवाही है कि जब हम खुदा से फेथफुल होकर खुदा से मांगते हैं तो खुदा ज़रूर देता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन जब हम ईमान से मांगते तो सब कुछ हमारे लिए हो जाता है। अपने लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं जो डिप्रेस्ड हैं, जो समझते हैं हमें डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, बीइंग क्रिश्चियन माशरे में हम कामयाब नहीं हो सकते, हम पेपर्स देंगे, जॉब के लिए जाएंगे तो हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्या ऐसा हकीकत में भी है? बीइंग ए क्रिश्चियन ऑब्वियसली हम लोगों को रिजेक्शन, बाज़ात बहुत ज़्यादा रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हम खुदा पे ईमान रखते हैं, फेथफुल रहते हैं खुदा के साथ, तो अपनी चीज़ें खुदा के सामने रखते हैं तो खुदा ज़रूर मदद करता है। वो कभी भी किसी भी तरीके से हमें कभी भी रिजेक्ट नहीं होने देता। और मैं एक ज़िंदा मिसाल हूँ कि आज तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, जितनी भी दफ़ा मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, मुझे कभी भी कहीं से भी रिजेक्शन नहीं मिला। तो खुदा उनका बड़ा शुक्र है कि जब हम फेथफुल रहते हैं खुदा के साथ तो खुदा ज़रूर हमारी मदद करता है। यानी मेहनत जब हम करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, तो यकीनी तौर पर कामयाबी हमारे साथ रहती है। फिर चूँकि एडवेंट सीज़न है, क्रिसमस का सीज़न है, क्रिसमस आप कैसे मना रही हैं? अपने घर में या अपने क्या हॉस्पिटल में भी कुछ सेलिब्रेशन होंगी? जी, हॉस्पिटल में भी इंडिविजुअल सब सेलिब्रेशंस होती हैं, पार्टीज़ वगैरह करते हैं सब लोग अपने अपने डिपार्टमेंट्स में। तो फैमिली के साथ ही मैंने इस दफ़ा सेलिब्रेट करना है। बच्चों के साथ मेरे हस्बैंड बाहर होते हैं तो फिर बच्चों के साथ ही सेलिब्रेशन सारी करनी है, तो ऑब्वियसली सारा कुछ साथ साथ चलता रहता है। थैंक यू वेरी मच आपके कीमती टाइम के लिए कि आज आप यहाँ हमारे साथ आई और आपने प्रोग्राम कामयाबी की चाबी में अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। और यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि हमारे नाजरीन ने आज के प्रोग्राम के वसीला से बहुत कुछ सीखा होगा। और ख़ास तौर पर ये बात कि एक ही वक्त में जब हम ठान लें कि हमने कुछ करना है तो फिर फॉर्मल एजुकेशन भी हो सकती है, बाइबल एजुकेशन भी हो सकती है और साथ साथ हमारी ड्यूटीज़ भी चल सकती हैं। और जब हम ये ठान लें कि हमने कामयाब होना है तो फिर दुनिया की कोई चीज़ हमें नहीं रोक सकती। और इस पर ख़ास तौर पर ये बात कि जब हमारा ईमान खुदा पर हो तो फिर यकीनी तौर पर कामयाबी हमारे कदम चूमती है। मैं ईमान रखता हूँ कि आज का प्रोग्राम हम सब के लिए बड़ा फलदार होगा। मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी और बहुत कुछ सीखा भी होगा। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक ऐसे ही कामयाब शख्सियत के साथ। देखते रहें जॉन टीवी।